गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था कि इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रिगार्डिंग इंडिया के सामने क्या क्या चैलेंजेस थे। और इसके रिगार्डिंग एक और चीज़ हमने पढ़ी थी कि इंडिया ने कौन कौन से उस समय मॉडल्स अवेलेबल थे डेवलपमेंट के रिगार्डिंग के जो इंडिया ने अडॉप्ट किए थे। देखिए, हमने पढ़ा था उस समय इंडिया के पास दो ऑप्शंस अवेलेबल थे। एक था कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमी कि जिसमें कि जो यूएस जो मॉडल था उसको अपनाना, और दूसरा जो मॉडल हमने पढ़ा था वो था यूएसएसआर मॉडल, सोवियत मॉडल। और इंडिया के जो उस समय लीडर्स थे जनरली वो सभी सोवियत मॉडल जो था उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे और इसलिए उन्होंने सोवियत मॉडल को ही एक्सेप्ट किया था। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। आगे है प्लानिंग, कि प्लानिंग कर कर कि कैसे प्लानिंग की जाए, भाई क्या प्लान किया जाए, किस तरह से प्लान किया जाए। तो देखिए, डिस्पाइट द वेरियस डिफरेंसेस देर वॉज ए कंसेंस ऑन वन पॉइंट, कि देखिए जो उस समय अलग अलग पार्टीज थी, लीडर्स थे, उनके बीच में डिफरेंसेस थे, लेकिन इन डिफरेंसेस के बाद भी एक चीज़ पर उनकी सभी की सहमति थी। वो था दैट डेवलपमेंट कुड नॉट बी लेफ्ट टू प्राइवेट एक्टर्स, कि जो डेवलपमेंट है उसे प्राइवेट लोगों के ऊपर ना छोड़ा जाए, यानी कि प्राइवेट इकोनॉमी पर ना डिपेंड रहा जाए। दैट देयर वॉज द नीड फॉर द गवर्नमेंट टू डेवलप ए डिज़ाइन और प्लान फॉर डेवलपमेंट, क्यों वो सभी इस पर एग्री थे कि गवर्नमेंट को डेवलपमेंट के लिए प्लान करना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट का अधिकार होना चाहिए जो डेवलपमेंट के ऊपर। In fact, the idea of planning as a process of rebuilding economy earned a good deal of public support in the 1940s and 1950s all over the world। कि देखिए उस समय जो प्लानिंग की जो वो थी जिसमें कि इकोनॉमी को रीबिल्ड किया जाता, उस समय पूरे वर्ल्ड में जो प्लानिंग थी उसको एक्सेप्ट किया जा रहा था। 1940s में जो था पूरे वर्ल्ड में जनरली जो प्लानिंग होता है, आइडिया ऑफ प्लानिंग को सभी ने एक्सेप्ट किया था, कि उस समय काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि क्राइसिस था। तो उस समय क्राइसिस के समय जो प्लानिंग कर कर जिन कंट्रीज़ ने काम किया था उनका रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा था, तो इसलिए सभी कंट्रीज चाहते थे कि भाई प्लानिंग को ही अपनाया जाए। द एक्सपीरियंस ऑफ ग्रेट डिप्रेशन इन यूरोप, कि यूरोप में ग्रेट डिप्रेशन आया था, आर्थिक मंदी आई थी। द इंटरवॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ जापान एंड जर्मनी, कि देखिए कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद जापान और जर्मनी पूरी तरह से लगभग खत्म हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी इकोनॉमी को दोबारा से रिबिल्ड किया। द मोस्ट ऑफ द स्पेक्टुलर इकोनॉमिक ग्रोथ अगेंस्ट हैवी ओड्स इन द सोवियत यूनियन इन द 1930s एंड 1940s कंट्रीब्यूटेड टू दिस कॉन्सेंसस। और इसका सबसे बड़ा एक एग्जांपल मिला था कि 1930 में जब पूरे वर्ल्ड में उस समय जब इकोनॉमिक डिप्रेशन था, तो उस समय भी जो यूएसएसआर की जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तो इस चीज़ का रिजल्ट देखा कि भाई पूरा वर्ल्ड इस समय इकोनॉमिक डिप्रेशन में जा रहा है, लेकिन जो यूएसएसआर की जो इकोनॉमी है वो अभी भी स्टिल है। और क्योंकि यूएसएसआर ने प्लानिंग कमीशन को ही, यानी कि जो प्लान्ड इकोनॉमी को ही अपनाया हुआ था, तो वो सभी इस पर एग्री हो गए कि हाँ प्लान्ड इकोनॉमी होनी चाहिए। दस द प्लानिंग कमीशन वाज नॉट ए सडन इन्वेंशन। तो प्लानिंग कमीशन कोई एकदम ये नहीं कि एकदम कोई इसके रिगार्डिंग डिसीजन ले, इस पर काफ़ी पहले से प्रोसेस चल रही थी। इनफैक्ट इट हैज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री, कि इसकी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। वी कॉमनली एज्यूम दैट private investors such as industrialists and big businessmen entrepreneurs are averse to idea of planning, कि देखिए जनरली हम ये सोचते हैं कि जो इंडस्ट्रीज होते हैं, जो प्राइवेट बिजनेसमैन होते हैं, वो ये चाहते हैं कि भाई मार्केट को पूरी तरह से ओपन छोड़ दिया जाए, गवर्नमेंट का ऊपर कोई उस पर कोई कंट्रोल ना हो, है ना। दे सीक एन ओपन इकोनॉमी, कि वो एक ओपन इकोनॉमी चाहते हैं विदाउट एनी स्टेट कंट्रोल, कि पैसे पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए, वो जैसा चाहे उस पैसे को वैसा यूज़ करे। दैट वाज नॉट व्हाट हैपेंड हेयर, लेकिन वो चीज़ यहाँ पर नहीं हुई, वो चीज़ इंडिया में नहीं हुई। Rather, a section of big industries got together in 1944 and drafted a joint proposal for setting up a planned economy in the country। 1944 में जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे वो सभी एक साथ इकट्ठा हुए और उन्होंने एक प्रपोजल तैयार किया प्लान्ड इकोनॉमी के लिए, कि उन्होंने प्लान्ड इकोनॉमी के लिए एक प्रपोजल तैयार किया, यानी कि वो उस समय चाहते थे कि इंडिया में प्लान्ड इकोनॉमी होनी चाहिए। और जो ये मीटिंग हुई थी ये बॉम्बे में हुई थी, जो मीटिंग हुई थी इंडस्ट्रीज की बॉम्बे में हुई थी, इसलिए इसे बॉम्बे प्लान के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, इट वाज कॉल्ड द बॉम्बे प्लान।
The Bombay Plan wanted the state to take major initiatives in industrial and other economic इन्वेस्टमेंट कि बॉम्बे प्लान में ये था कि गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट में एक मेजर रोल प्ले यानी कि गवर्नमेंट का उसमें अधिकार होना चाहिए. दस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट वाज द मोस्ट ऑब्वियस चॉइस फॉर द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस. और इंडिपेंडेंस के बाद सभी ने प्लान डेवलपमेंट को अपनाया, चाहे वो लेफ्ट विंग के लीडर्स थे या राइट विंग के लीडर्स थे. दस ओके सून आफ्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, आज़ादी के बाद द प्लानिंग कमीशन केम इन टू बीइंग और फिर प्लानिंग कमीशन को बनाया गया. द प्राइम मिनिस्टर वाज इट चेयरपर्सन, प्राइम मिनिस्टर उसका चेयरपर्सन होता है. इट बिकेम द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड सेंट्रल मशीनरी फॉर डिसाइडिंग what path and strategy India would adopt for its development. तो इस पर सभी पर इन्फ्लुएंस और सेंट्रल मशीनरी जो थी वही ये डिसाइड करती थी कि डेवलपमेंट के लिए इंडिया को कौन सा पाथ कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, कौन सी अपनाएगा. ठीक है, तो सारा प्लानिंग कमीशन के अंडर दिया गया. प्लानिंग कमीशन और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो इसका हेड होता है. ये ध्यान रखिएगा, 1 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उसका चेयरपर्सन कौन होता है. तो हमेशा जो उसका हेड होता है प्लानिंग कमीशन का वो प्राइम मिनिस्टर होता है. ओके, द अर्ली इनिशिएटिव्स के स्टार्टिंग में क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए थे. एज इन द यूएसएसआर द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ऑप्टेड फॉर 5 ईयर प्लान्स कि यूएसएसआर के मॉडल पर ही इंडिया ने 5 ईयर प्लान को अपनाया था कि 5 साल के लिए उन्होंने प्लानिंग कमीशन की 5 साल के लिए प्लानिंग की जाएगी. द आइडिया इज़ वेरी सिंपल. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिपेयर्स ए डॉक्यूमेंट कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया दैट हैज़ ए प्लान फॉर ऑल इट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर, जिसमें कि नेक्स्ट 5 ईयर्स के सारे एक ये अनुमान लगाया गया कि भाई कितना इनकम होगा, कितना एक्सपेंडिचर होगा, इन सभी का. अकॉर्डिंगली द बजट ऑफ द सेंट्रल एंड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का जितना भी बजट होता था उसे 2 हिस्सों में बांटा गया. एक नॉन प्लान बजट जो कि दैट इज स्पेंट ऑन रूटीन आइटम्स कि जो रूटीन आइटम्स होते हैं दिन प्रतिदिन के जो हमारे वो होते हैं खर्चे वगैरह होते हैं उन पर खर्च किया जाएगा. एंड प्लान बजट और दूसरा था प्लान बजट दैट इज स्पेंट ऑन ए 5 ईयर बेसिस एज पर द प्रायोरिटी फिक्स्ड बाय द प्लान. और जो प्लानिंग कमीशन 5 ईयर्स के लिए जो एक प्लान बनाएगा, ठीक है, जो पॉलिसीज बनाएगा उन पर प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग खर्च किया जाएगा. तो नॉन प्लान बजट जो था वो डेली जो हमारी एक्टिविटीज़ है उन पर जो पैसा खर्च किया जाएगा और प्लान बजट जो था कि जो प्लानिंग की जाएगी उस पर जो पैसा खर्च किया जाएगा. A 5 year plan has the advantage of permitting the government to focus on the larger picture and make long-term intervention in the economy. तो 5 ईयर प्लान का ये था कि गवर्नमेंट परमिट करेगी, परमिटिंग होगी गवर्नमेंट की, फोकस करेगी जो लार्जर पिक्चर यानी कि लॉन्ग लाइफ के लिए और लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन और लंबे समय तक जो उसमें इंटरवेंशन करेगी उसमें इंटरवेन करेगी. ठीक है, इकोनॉमी में गवर्नमेंट रोल अपना प्ले करेगी. तो ये चीज़ उसमें की गई थी कि गवर्नमेंट के अंडर सारी चीज़ें दी गई उसमें समय से. ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो ये प्लान्स थे इनमें गवर्नमेंट का कंट्रोल था लेकिन कुछ चीज़ों पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं था. गवर्नमेंट ने अगर हम बात करें एक मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया था, ना ही पूरी तरह से वो यूएसएसआर मॉडल पर थी और ना ही पूरी तरह से वो यूएस मॉडल पर थी. दोनों का मिक्सअप कि कुछ चीज़ों को ओपन छोड़ा गया और कुछ चीज़ों पर गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल रखा था. ओके, द ड्राफ्ट ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान एंड देन द एक्चुअल प्लान डॉक्यूमेंट रिलीज इन दिसंबर 1951 और 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान को स्टार्ट किया गया जो एक्चुअल प्लान डॉक्यूमेंट. अब तो ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ था, 1951 में. जनरेटेड ए लॉट ऑफ एक्साइटमेंट इन द कंट्री में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि भाई प्लानिंग कमीशन बनाया है, उसने पॉलिसीज़ बनाई है. पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, academics, journalists, government and private sector employees, industrialists, farmers, politicians, etc. डिस्कस्ड एंड डिबेट द डॉक्यूमेंट एक्सटेंसिवली कि जो उन्होंने एक डॉक्यूमेंट बनाया था सभी हर ग्रुप के लोगों ने उस पर डिस्कस किया, डिबेट किया. द एक्साइटमेंट विद प्लानिंग रीच्ड इट्स पीक विद द लॉन्चिंग ऑफ द सेकेंड 5 ईयर प्लान
उसके बाद सेकंड 5 ईयर प्लान लॉन्च किया गया 1956 में, क्योंकि ये 5 ईयर का प्लान होता है। और इसके बाद कंटिन्यूस थर्ड 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया 1961 में। तो 3 5 ईयर्स प्लान के रिगार्डिंग यहाँ पे दिया गया है कि फर्स्ट 51 से 56 तक, सेकंड 56 से 61 तक, और थर्ड जो था 61 से 66 तक। द फोर्थ प्लान वॉज ड्यू टू स्टार्ट इन 1966। अब देखिए, फोर्थ प्लान 1966 में स्टार्ट होना था। बाय दिस टाइम द नोवेल्टी ऑफ प्लानिंग हैज़ डिक्लाइन कंसिडरेबली। लेकिन उस समय तक जो प्लानिंग की नोवेल्टी थी, उसकी वो चीज़ जो थोड़ा सा उसकी इंपॉर्टेंस थी, वो कम हो गई थी। एंड मोर ओवर इंडिया वॉज फेसिंग एक्यूट इकोनॉमिक क्राइसिस। और दूसरी चीज़, उस समय जो इंडिया था बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा था, कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि फूड शॉर्टेज हो गई, जो क्रॉप्स थी वो बर्बाद हो गई, अकाल पड़ गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। और उस समय वॉर भी हो चुका था, आपको मालूम होगा 62 65 में। तो उस समय इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तब इन्होंने क्या किया, फोर्थ 5 ईयर प्लान को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया था। आगे पढ़िए। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू टेक ए प्लान हॉलीडे। और गवर्नमेंट ने फोर्थ ईयर प्लान को छोड़कर एनुअल प्लान चलाए थे उस समय। 3 ईयर्स के लिए एनुअल प्लान चलाए गए थे, यानी कि एक एक साल के लिए उन्होंने प्लानिंग की थी। इसे प्लान हॉलीडे बोला जाता है। प्लान हॉलीडे का मतलब था कि जो 5 ईयर का प्लानिंग था उसको रोक दिया गया था और उसकी जगह एनुअल प्लान चलाए गए। दो मैनी क्रिटिसिज्म एमर्ज बोथ अबाउट द प्रोसेस एंड द प्रायोरिटीज ऑफ दीज प्लान्स, द फाउंडेशन ऑफ इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज फर्मली इन प्लेस बाय देम। तो काफ़ी उसका क्रिटिसाइज भी हुआ था कि उन समय कि उसकी प्रोसेस का, उसकी प्रायोरिटीज़ पर किन किन चीज़ों पर प्रायोरिटीज़ दी गई है। द फाउंडेशन ऑफ, तो इंडियन इकोनॉमी की जो फाउंडेशन है, डेवलपमेंट की जो फाउंडेशन है, वो सारी जो डिपेंड थी वो उस प्लानिंग कमीशन के ऊपर डिपेंड थी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान की। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो चलाया गया था 51 से 56 तक चलाया गया था। देखिए, द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज sought to be get in the country's economy out of cycle of poverty, कि उसको जनरली गरीबी से ख़त्म करना था, गरीबी ख़त्म करना था। प्लानिंग कमीशन का मेन वही था। अब इसके जो फर्स्ट प्लानिंग कमीशन के जो आप कह सकते हो कि हेड थे, हालांकि हेड तो देखो जनरली वो होता है, लेकिन इसको के एन राज जो थे, इनके ऑफिशियली जो वो थे, के एन राज, ए यंग इकोनॉमिस्ट इन्वॉल्व इन ड्राफ्टिंग द प्लान, कि जिन्होंने उस प्लान को ड्राफ्ट किया था, argued that India should hasten slowly for the first 2 decades as a fast rate of development might endanger democracy। कि उन्होंने ये कहा था, के एन राज ने, कि इंडिया को फर्स्ट 2 डिकेड्स यानी कि फर्स्ट 20 जो ईयर्स हैं, इंडिया को अपना जो धीरे धीरे इकोनॉमिक ग्रोथ करनी चाहिए। अगर फास्ट रेट पर हम डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे तो इंडियन डेमोक्रेसी को खतरा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि स्लोली हमें डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान एड्रेस मेनली द एग्रेरियन सेक्टर इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन डैम्स एंड इरिगेशन। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो फोकस किया गया था वो एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया गया था, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, जिसमें कि डैम्स और इरिगेशन ये चीज़ें भी आती हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर वाज हिट हार्डेस्ट बाय पार्टीशन एंड नीडेड अर्जेंट अटेंशन, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर जो था, जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तो उससे सबसे ज़्यादा नुकसान एग्रीकल्चर सेक्टर को हुआ और उस पर जल्द ही ध्यान देने की ज़रूरत थी। ह्यूज एलोकेशन वर मेड ऑन लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स लाइक द भाखड़ा नंगल डैम, और उस समय काफ़ी बड़ी मात्रा में इन चीज़ों के जो डैम्स वगैरह थे इन पर फोकस किया गया, जिसमें कि भाखड़ा नंगल डैम है। द प्लान आइडेंटिफाइड द पैटर्न ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द कंट्री एज द प्रिंसिपल ऑब्स्टिकल इन द वे ऑफ एग्रीकल्चर ग्रोथ। इसका एक था कि जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन था, कि इसको आइडेंटिफाई किया जाए, इसके पैटर्न को, क्योंकि जो एग्रीकल्चर ग्रोथ में सबसे बड़ी रुकावट ये थी। इट फोकस्ड ऑन लैंड रिफॉर्म्स, इसके रिगार्डिंग फिर लैंड रिफॉर्म्स की गई एज द की टू द कंट्रीज डेवलपमेंट, कि कंट्री के डेवलपमेंट के लिए उस समय काफ़ी लैंड रिफॉर्म्स किए गए थे। वन ऑफ द बेसिक एम ऑफ द प्लानर्स वाज टू रेज द लेवल ऑफ नेशनल इनकम। सबसे मेन उनका वो क्या था, प्लानर्स का मेन एम क्या था, नेशनल इनकम को बढ़ाया जाए, विच कुड बी पॉसिबली ओनली इफ़ द पीपल सेव्ड मोर मनी देन दे स्पेंड। और वो तभी पॉसिबल था कि लोग खर्च कम करें, लोग जो है वो खर्च कम करें बल्कि पैसे को सेव करें। एज द बेसिक लेवल ऑफ स्पेंडिंग वाज वेरी लो इन द
1950s में स्पेंडिंग जो था वो बहुत कम था, इट कुड नॉट बी रिड्यूस्ड एनी मोर, और इसको और ज़्यादा कम नहीं किया जा सकता था। सो द प्लानर साउट टू पुश सेविंग अप, तो इन्होंने कहा कि भाई थोड़ा सा हमें सेविंग की तरफ ध्यान दिया जाए। दैट्स टू वाज डिफिकल्ट एज द टोटल कैपिटल स्टॉक इन द कंट्री वाज रादर लो कंपेयर टू द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयबल पीपल्स। तो उस समय सबसे जो आप कह सकते हो डिफिकल्ट था वही था कि जो हमारे पास कैपिटल स्टॉक था वो काफ़ी कम था, किसके मुकाबले, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयबल पीपल के अकॉर्डिंग जो हमारे पास कैपिटल था वो काफ़ी कम था। Nevertheless, people's saving did rise in the first phase of the planned process until the end of the third 5-year plan. पीपल्स की सेविंग थी, जनरली उनको थोड़ा सा राइज तो किया गया था थर्ड 5-year प्लान तक, लेकिन उससे इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ था। बट द राइज वॉज नॉट ए स्पेक्टिकुलर एज वॉज एक्सपेक्टेड एट द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट 5-year प्लान, कि जितना फर्स्ट 5-year प्लान में सोचा गया था कि भाई इतना ज़्यादा हमें सेविंग करना है, उसके मुकाबले वो नहीं हुआ। Later, from the early 1960s till the 1970s, the proportion of saving in the country actually dropped consistently. बल्कि 1960 से 70s के बीच में जो सेविंग का प्रोपोर्शन था वो और कम हुआ था। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं। तो इसमें हमने जनरली पढ़ा है कि उस समय इंडिया ने प्लानिंग कमीशन को बनाया गया था, बॉम्बे प्लान के रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया था, और हमने एक मेन पढ़ा है फर्स्ट 5-year प्लान, कि फर्स्ट 5-year प्लान में किन चीज़ों पर फोकस किया गया था। हमने देखा था कि फर्स्ट 5-year प्लान में जो फोकस किया गया था वो मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस किया गया था, जिसमें कि डैम्स, इरीगेशन, इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।